जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले मैंने सीआरपीएफ एससीएम के टाइपिंग के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करी थी, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो कुछ कमेंट मैंने चूज़ किए हैं, उसके बेस पे आप सबको आंसर दूंगा आपके क्वेश्चन के। तो आप सबके डाउट आ रहे थे कि सीआरपीएफ एससीएम की एक जॉब प्रोफाइल पे वीडियो बना दीजिए, कितने बजे जाना होता है, कितने बजे आना होता है, क्या नाइट ड्यूटी भी लगती है, ऐसा कुछ। इसके अलावा लीव कितने दिन की मिलती है आपको, ईएल क्या है, सीएल क्या है, इसके अलावा मेडिकल लीव क्या है, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं, आपके डिपेंडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उसके बाद एक डाउट आ रहा था कि वीकली कितने दिन ऑफ होता है, सैटरडे संडे दोनों ऑफ होता है या केवल संडे ऑफ होता है। और इसके अलावा पोस्टिंग कहाँ पे होती है, क्या कंपनीज़ में पोस्टिंग होती है या उससे अपर लेवल पे होती है, डायरेक्टरेट में भी पोस्टिंग होती है या नहीं होती है। तो ये हो गया। इसके अलावा पूछ रहे थे कि क्या पढ़ने का टाइम मिल जाता है, स्टडी टाइम मिल जाता है। तो ये स्टडी टाइम वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीआरपीएफ में आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आइएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा फैमिली लाइफ कैसी होती है, क्या हम साथ में अपने फैमिली रख सकते हैं या नहीं। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोग के लिए, कि सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि पैसा कितना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहें सीआरपीएफ एससीएम के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो ये एक ऑफिशियल जॉब है, एक क्लर्कियल जॉब है। मतलब कि हमारे जो भी जवान हैं या जो भी एसओज़ हैं, जीओज़ हैं, उन सब का डेटा हमको मेंटेन करना होता है। उन सबको जो भी दिक्कतें होती हैं उन सारी चीज़ों को हमको मेंटेन करना होता है। जैसे किसी का सीए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टीए हो गया, डीए हो गया, सैलरी हो गया। तो ऐसे करके चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी होती हैं और वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होती हैं। तो मेन काम हमारा ये क्लर्कियल जॉब है, यानी कि डेस्क जॉब है। आपको किसी फील्ड में नहीं जाना, कहीं नाइट ड्यूटी नहीं है। बस आपको टाइम से सुबह ऑफिस जाना है 9:30। ये नॉर्मली जो टाइम है 9:30 का है। 9:30 पे आप ऑफिस पहुंचेंगे। उसके बाद 1:30 बजे तक लगभग वहाँ रहेंगे। उसके बाद आपका 1.5 घंटे का लंच होगा। 3 बजे आप फिर से पहुँच जाएंगे और लगभग 6 बजे ऑफ हो जाएगा ऑफिस। तो ये होता है जीसीज़ में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आपको यानी कि बटालियन में। अगर आपकी पोस्टिंग बटालियन में होती है तो बटालियन में स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा ऑफिस। सुबह आप 6 बजे चले जाएंगे, 7 बजे चले जाएंगे, जब तक कि आपका वर्क नहीं कंप्लीट हो जाता। और शाम को भी वैसे नॉर्मली टाइम 6 बजे का है, लेकिन अगर आपका काम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो आप वहाँ रुकेंगे 7, 8, 9 बजे तक। तो ये एक डार्क साइड है इसका, कि अगर आपकी पोस्टिंग बटालियन में हो रही है तो वर्कलोड वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी यूनिट की बात करें तो वहाँ पे आपको वही 9:30 से 6 बजे तक की जॉब है, ऑफिशियल जॉब है। और इसके अलावा इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, तो इसकी पोस्टिंग का सबसे जो लोअर स्टेज है वो है बटालियन या उससे ऊपर ही आपकी पोस्टिंग होगी। बटालियन में पोस्टिंग हो सकती है, जीसीज़ में पोस्टिंग हो सकती है, जीसी मतलब ग्रुप सेंटर। इसके अलावा आईजी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डायरेक्टरेट में पोस्टिंग हो सकती है। तो ज़्यादातर तो पोस्टिंग बटालियन से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि बटालियन बहुत ज़्यादा है, जीसी उससे कम है, आईजी ऑफिस और डीजी डायरेक्टरेट तो एक ही है। तो इस तरीके से पोस्टिंग होती है। अब बात करते हैं वीकली कितने दिन ऑफ होता है। अगर आप बटालियन में पोस्टेड हैं या जीसी में पोस्टेड हैं तो वीकली आपको एक ऑफ मिलेगा, यानी कि संडे ऑफ रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग आईजी ऑफिस या फिर डायरेक्टरेट में है तो वहाँ पे वीक में दो मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन का ऑफ रहता है। तो ये हो गया आपका पोस्टिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर आप डायरेक्टरेट में पोस्टेड हैं तो आपको जो ईएल है और सीएल है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। डायरेक्टरेट या आईजी ऑफिस में अगर आप पोस्टेड हैं और आपको वीकली 2 दिन का ऑफ मिल रहा है तो आपको ईएल मिलेगा केवल 30 डेज़ का, ईएल मतलब अर्न लीव। और सीएल मिलेगा आपको 15 डेज़ का। और अगर आप जीसी या बटालियन में पोस्टेड हैं तो आपको ईएल मिलेगा 60 डेज़ का, यानी कि 2 मंथ का, और सीएल मिलेगा 15 डेज़ का। तो ये हो गया लीव के रिगार्डिंग कि आपको लीव कितने दिन की मिल सकती है। तो यूनिट या बटालियन और जीसीज़ में आपको लीव मिलेगी 60 डेज़ की ईएल, 15 डेज़ की सीएल। बाकी अपर स्टेज पे ये लीव जो ईएल है वो 30 डेज़ की रह जाती है और सीएल 15 डेज़ की। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा लीव्स मिलती हैं, स्पेशल लीव्स मिलती हैं। जैसे मेडिकल लीव हो गई, आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकल लीव भी मिल जाएगा। मैटरनिटी लीव हो गई, इस तरीके की लीव कुछ होती हैं स्पेशल केसेस की, तो वो तो अलग ही है। लेकिन ये जो लीव है यानी कि 60 ईएल और 15 सीएल ये सबको मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा हमने पोस्टिंग की बात कर ली कि बटालियन से लेकर के डायरेक्टरेट तक आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और पोस्टिंग कहाँ होगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है आपकी कहीं पर भी, कन्याकुमारी से ले।
इसके अलावा एक डाउट आ रहा था, क्या इसके साथ रहकर हम पढ़ाई कर सकते हैं? तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आपकी पोस्टिंग बटालियन में हो रही है तो वहाँ पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो आपको पढ़ने का टाइम कम मिलता है। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग, आपकी किस्मत अच्छी है, जीसी वगैरह में हो जाती है स्टार्टिंग में ही, तो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ 9:30 से, वहाँ पे आपकी जो टाइमिंग होती है वो 9:30 से 6 बजे तक होती है। उसके बाद सुबह आपको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, शाम को टाइम मिलेगा। तो जीसीज या उसके ऊपर आप जाएंगे तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बटालियन में आपको काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमने पढ़ाई की बात कर ली कि पढ़ाई का ऐसा कुछ सीन है। इसके अलावा फैमिली लाइफ कैसी होती है, क्या हम साथ में फैमिली रख सकते हैं? तो बिल्कुल, मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। आप अपने साथ अपनी फैमिली को रख सकते हैं। फैमिली क्वार्टर्स बने होते हैं जो कि जनरली अलॉट कर दिए जाते हैं जो भी मिनिस्ट्री स्टाफ वाले हैं। बहुत हार्ड एरिया में नहीं होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो हर जगह मिल जाता है, क्वार्टर मिल जाते हैं इजीली। इसके अलावा बात करें अगर स्टार्टिंग सैलरी की कि आपकी सैलरी कितने से स्टार्ट होगी, तो सैलरी भी वेरी करती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सैलरी मिलती है। फिर भी अगर एक नॉर्मल सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 50 के अराउंड रहेगी नॉर्मल जगह पर, बिल्कुल पीस एरिया। जैसे आप लखनऊ में पोस्टेड हैं या कहीं ऐसे एमपी में किसी अच्छी जगह पोस्टेड है, तो यहाँ सब नॉर्मल एरिया, बिल्कुल पीस एरिया, तो यहाँ आपकी सैलरी लगभग 50 के अराउंड रहेगी। और अगर आपका एरिया जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर में लगभग 20-21 हज़ार का रिस्क अलाउंस मिलता है, तो ये आपकी सैलरी बढ़ के 70,000 के करीब हो जाएगी। या फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं, यहाँ पर भी रिस्क अलाउंस कहीं 21,000 है, कहीं 12,000 है, कहीं 10,000। तो ये आप बोल सकते हैं कि सैलरी आपकी 50 प्लस रहेगी। और ठीक ठाक जगह पोस्टेड हो गए अगर आप, तो सैलरी 70, 75, 80 तक पहुँच सकती है। बाकी आरएफ वगैरह में अगर चले गए तो उसका अलग से अलाउंस आपको मिलता है, आरएफ अलाउंस मिलता है। कोबरा में चले गए तो कोबरा का अलाउंस मिलेगा, तो सैलरी भी बढ़िया बन जाती है, ठीक ठाक सैलरी बन जाती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि क्या हम लोग को यूनिफॉर्म मिलती है पहनने के लिए, वर्दी मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल वर्दी मिलती है। मंडे को आपको एक खाकी वर्दी और फ्राइडे को कॉम्बैट वर्दी मिलती है। तो दोनों तरह की वर्दी आपको मिलेंगी। मंडे को खाकी वर्दी पहननी है और फ्राइडे को कॉम्बैट वर्दी पहननी है। इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग कितनी टाइम की होती है? ट्रेनिंग आपकी 4-4.5 महीने की होती है, 18 वीक की होती है। तो वो लगभग 4.5 महीने आप मान के चल सकते हैं कि 4.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो लगभग मैंने सारे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं नई वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।